हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जैसा कि आप देख भी सकते हैं थंबनेल पे कि हम बात करने वाले हैं उस नए रूल के बारे में जो एनएमसी की तरफ से आया है उन बच्चों के लिए जो पार्शियल ड्रॉप लेके दोबारा से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होते हैं, दोबारा से फिर से नए मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उन बच्चों के लिए एक नया रूल आ चुका है एनएमसी की तरफ से। वो अलग बात है कि यूपी में लागू हुआ है। चलिए इस पूरी जानकारी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पार्शियल ड्रॉप के बारे में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम देते हैं, नीट की सीट को रिजर्व करते हैं, नीट को क्लियर करते हैं और फिर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेते हैं और उसके बाद फिर से प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि कोई स्टूडेंट है जिसने नीट 24 के एग्जाम में अपियर हुआ वो, और उसने वो एग्जाम दिया, एग्जाम क्वालिफाई भी हो गया, उसकी रैंक भी आ गई, रैंक के बेसिस पे उसने एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपना रिजर्व कर लिया और मान लीजिए उसने डेंटल में अपना कोर्स चूज किया। अब वो फर्स्ट ईयर में डेंटल का स्टूडेंट रहते रहते दोबारा से नीट 25 के लिए तैयारी कर रहा है। उसने मेडिकल की सीट ले ली और फिर से नीट के लिए तैयारी कर रहा है और नीट 25 में मान लीजिए उसका फिर से एग्जाम क्लियर होता है और अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाता है। इस बार उसे एमबीबीएस की कोई सीट मिल रही है, राइट। तो इस बार अब वो क्या करेगा कि अपना डेंटल का सीट छोड़ के यहां पे आ जाएगा, कहां पे, एमबीबीएस में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सीट खराब हो गई। वो सीट जो कोई और बच्चा अगर लेता तो मान लीजिए वहां से डेंटल का अपना कोर्स पूरा करता, आगे डॉक्टर बनता, तो वो सीट तो खराब हो गई। तो इन बच्चों के लिए एनएमसी ने नया रूल निकाला है और ये रूल सिर्फ और सिर्फ लागू हुआ है अभी कहां पे, यूपी में लागू हुआ है। देखिए इसमें बोला क्या गया है कि अक्सर क्या होता है जब बच्चे पार्शियल ड्रॉप वाली कंडीशन में मान लीजिए उस डेंटल के कॉलेज को छोड़ के जा रहे हैं दूसरे कॉलेज में, उस समय क्या था भाई, 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। आपने कॉलेज को अपनी सीट ड्रॉप कर रहे हो तो 5 लाख रुपए दिए और फिर आपने ड्रॉप करके दूसरा कॉलेज ले लिया दूसरे साल में। इस बार क्या हुआ है कि अब आपको रुपए नहीं देने, अब आपको ऐसा नहीं है कि रुपए भरने उसको, मगर यदि आपने वो कॉलेज ड्रॉप किया, अगर आपने डेंटल की सीट छोड़ के दूसरी जगह लेना चाहा, अब आपको वो सीट नहीं मिलेगी। इसका सीधा सीधा क्लियर यही इंडिकेशन है कि भाई आप सीट खराब नहीं कर सकते। बच्चे मेहनत करके वहां तक पहुंच रहे हैं और आप उस सीट को लेने के बाद छोड़ रहे हो, ये सही नहीं है। हालांकि ये बात सिर्फ और सिर्फ अभी यूपी में ही लागू हुई है, अदर स्टेट में बिल्कुल लागू नहीं हुई है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं जो कि यूपी में आपने पहले ही सीट इस बार 24 में ले ली है, तो ये गलती आप ना करें, ठीक है। कि यूपी में अगर आप वहां से छोड़ रहे हैं उस सीट को तो दोबारा से फिर आपको यूपी तो नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आप तैयार हैं कि एमबीबीएस लेने के बाद मैं किसी दूसरे स्टेट में जाके एमबीबीएस कंटिन्यू कर सकता हूं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने यहां पे आपको समझाया कि ये नया रूल है जो पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चों के लिए प्रेजेंट किया गया है एनएमसी की तरफ से, ओके। और ये आप देख सकते हैं यूपी में लागू हो भी चुका है, मतलब यूपी की गवर्नमेंट जो है उसने अप्लाई कर दिया कि भाई अब आप अगर पार्शियल ड्रॉप वाले स्टूडेंट हैं तो आप यहां पे नहीं कर सकते। अच्छा, बच्चों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर जैसे मैंने मान लीजिए ग्रेजुएशन का कोर्स अप्लाई किया हुआ है, मैं बीएससी का स्टूडेंट हूं और मैंने नीट की तैयारी भी करनी है, यहां पे एक सवाल और बनता है, और मैं यूपी में ही रह के ये तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी? तो इस बात को समझो कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन करते समय आपने अगर मान लीजिए बीएससी सेकंड ईयर में हो, बीएससी सेकंड ईयर की सीट छोड़ के आपने नीट निकाल लिया और वहां पे एडमिशन ले रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने नीट के एग्जाम में अपियर नहीं हुए थे। आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट खराब नहीं की, आपने जो ड्रॉप लिया है वो ग्रेजुएशन से लिया है, जो कि रस वहां पे उतना ज्यादा नहीं है, मगर इस फील्ड में मेडिकल में आप देखेंगे रस ज्यादा है, और यहां पे आप वो चीज नहीं कर रहे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप बीएससी को छोड़ के इजीली वहां पे जा सकते हैं, बट अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकल कॉलेज में कोई कोर्स कर रहे हैं और वहां से छोड़ के अगर आप एमबीबीएस या दूसरे कोर्स में जा रहे हैं तो आप यूपी में एलिजिबल नहीं होंगे। ये नियम लागू हो चुका है यूपी के अंदर और ये नया रूल आया है एनएमसी की तरफ से। तो बच्चों इस बात का खासकर ध्यान रखें, और इस तरीके की और भी जितनी भी अपडेट, अगर मान लीजिए किसी और स्टेट में भी ये नियम आता है तो यही इसी चैनल पे आपको मैं अपडेट कर दूंगा और समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें अपडेट हुई हैं, ओके। और वो बच्चे जो इस बार 12th के एग्जाम को दिया, जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम दिया, और नीट के एग्जाम को देने के बाद वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, उनको चाहिए एमबीबीएस, तो बच्चों उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं वो भी ड्रॉप लेने वाले हैं, अपनी पूरी साल मेहनत करने वाले हैं, तो आपकी मेहनत बर्बाद ना हो बच्चों, आप लोगों के लिए डॉक्टर सड्डा प्रतिबद्ध है इस चीज के लिए कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। यस, इसी के लिए मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा हमारा जज्बा बैच, जहां पे आप देखेंगे कंप्लीट कंटेंट
कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिलेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको नोट्स के बाद डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। अड्डा का डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसी बैच में आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी, जहां पे हमने प्रेजेंट किया द्रोणा को। द्रोणा बोले तो कि आपके हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। और जो भी आपके डाउट मान लीजिए पढ़ाई करते समय आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली उन टीचर से जुड़ पाएंगे, राइट। ये स्पेशल जो फीचर मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जज्बा बैच के बच्चों को मिल रहा है, राइट। और इसी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और टेस्ट सीरीज को हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं कि आपने अगर क्वेश्चन गलत किए हैं तो किस रीजन से गलत किए हैं, आपने कहां पे मिसिंग की है, तो वो सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी आपके टेस्ट के बाद, आपकी टेस्ट एनालिसिस में। और एक और जो हमारा फीचर है इसी जज्बा बैच का कि आपको खजाना फ्री मिलेगा। जो हमारे अड्डा की पुरानी फैकल्टीज रही हैं उनके भी आपको कंटेंट यहां पे मिल जाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप अड्डा बैच इसमें जज्बा बैच में एनरोल करा रहे हैं तो वहां पे आपको कूपन कोड यूज करना है, क्योंकि आपका जो प्राइस रहेगा वो करीब करीब 3300 रुपए के करीब है, 3332 रुपए है। मगर आप जब यूज करेंगे ये कोड जिसका नाम है परम सर का कोड है भाई, ये परम आप अप्लाई कर देंगे, उस कूपन कोड में बस आपको क्या लिखना है, PARAM, परम सर का कोड लगाना है PARAM। और जैसे ही वो कोड लगा देंगे आपको ये कोर्स बहुत ही कम दामों में मिलेगा, 1999, मतलब 2000 रुपए से भी कम में आपको बैच मिल जाएगा। इवन आपको 40% का मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल सकता है बच्चों। तो अगर आप ड्रॉप लेने वाले बच्चे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं आगे वाले नीट 25 के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि जज्बा बैच इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। तो इसी के साथ आज की इस सेशन को, आज के इस इंफॉर्मेशन वीडियो को मैं एंड अप करता हूं। इसी तरीके की और अपडेट के लिए आप बराबर जुड़े रहिए हमारे साथ, और अड्डा इज ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू सो मच।